कल रात से एक अजीब सी कशमकश, एक अजीब से मखमसे का शिकार हूँ। कल से अब तक मैं सोच रहा था कल रात में कि आज के दिन गोदी मीडिया वाले किस तरह से हुकूमती शिकस्त का ऐलान करेंगे। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं कि सामने कौन जीता कौन हारा, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार हार गई, मेरा क्या लेने देना, मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि इस मर्तबा शायद कोई डिसेंट तरीक़ा वारदात इख्तियार किया जाए, लेकिन बसा है आरज़ू की खाक शुद्ध। यहाँ कब वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप तमन्ना करते हैं। डस्का का मौका बिलाखिर नून लीग ने मार लिया। एज एक्सपेक्टेड कहूँगा तो लोग मुझे पटवारी कह देंगे, इसलिए मैं नहीं कहता। मरियम नवाज साहिबा जीत की खुशी से सरशार फरमा रही हैं कि आज अवाम ने एक मरतबा फिर वोट को इज्जत दे दी। हमजा शहबाज भी उन्हीं के कालिब में ढले फरमाते हैं वोट चोर माफिया को आज शिकस्त फाश हुई। दूसरी जानिब इंतहाई मज़हका खेज सूरत हाल का सामना था। इंसाफी कारकुनान और क़यादत अजीब सिचुएशन में है, और ख़ास तौर पे वो गोदी मीडिया के इंटेलेक्चुअल्स जो पैसा ही झूठ बोलने का लेते हैं, उनकी सूरत हाल सोच सोच करके मुझे इंतहाई लुत्फ़ आ रहा है। अजीब लूले लंगड़े ऊल जलूल मावरा अक्ल बईद अज़ क़यास किस्म की वजूहात तराशी जा रही हैं इस एक शिकस्त की। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं आज नून लीग नहीं जीती, आज पीटीआई हारी है। मारूं घुटना फूटे आंख, यही फवाद चौधरी थे जो ऑन एयर यूट्यूब पे इस वक्त वो क्लिप मौजूद है। इमरान खान साहब के बारे में वो सारी बातें कर चुके जो मैं इस वक्त यहां एज एन एंकर नहीं कर सकता। यूट्यूब पे मौजूद है वो वीडियो जिसमें ये फवाद चौधरी और यूसुफ रजा गीलानी को अपना हीरो करार दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को अपना हीरो करार दे रहे हैं। खैर हीरो तो इनके जनरल परवेज मुशर्रफ भी थे, या शायद यही आखिरकार हीरो और तमाम लोग विलन साबित हुए, क्योंकि ये हर हुकूमत में चाहे वो जमहूरी आमिरों की हो या अस्करी आमिरों की, ये अंगूठी में नगीने की तरह से फिट हो जाते हैं। खैर ये इनका टैलेंट है, आगे बढ़ जाते हैं। शेख रशीद साहब फरमाते हैं अब इस बात का भी कोई मतलब मुझे समझाए कि हम हार कर भी जीत गए। ये बात अगर पूरी दुनिया में कोई समझ सकता है तो उसे कौम से होना साबित है, जिसके बारे में मैं जो कहता हूं वो ऑन एयर नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं गोदी मीडिया वालों पर, वो जिनकी दाल दलिया इमरान खान साहब को हजरत इमरान साहब रहमतुल्लाह अलैह कह करके मिलती है। हालांकि इमरान अहमद खान नियाजी साहब हमारे वजीर आजम पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता एक सेकंड के लिए भी कभी इस चीज़ की ज़रूरत होगी। एक मौसूफ कहते हैं, अपने पोपले मुंह से फरमाते हैं, खुशगवार हैरत है पीटीआई महज 19,000 वोटों से हारी। अब मैं ये इनको समझाऊं अगर कि अब 19,000 महज होते हैं, 19,000 सिर्फ होते हैं, 1 लाख रुपए में से 19,000 रुपए निकाल दो तो वो 1 लाख रुपए की रकम नहीं बन सकती। मगर ये इस वक्त इंसाफी इंटेलेक्चुअल हैं, इन्होंने अपने पूरे करियर में कमाई हुई इज्जत इस एक दौर में सरे बाजार रुसवा कर दी है। ये वो सहाफती काली भेड़े हैं जिनको पता है कि इनका करियर अब खत्म हुआ। इनको मालूम है कि इमरान अहमद खान साहब की हुकूमत गई और ये घर पे बैठ करके इंशाअल्लाह ताला की भीख मांग रहे होंगे। लेकिन बहरहाल धंधा है, सब गंदा है। ये एक और साहब हैं, फरमा रहे हैं कि सारा क्रेडिट जो है वो फौज और रेंजर्स को जाता है। किस चीज के क्रेडिट की बात कर रहे थे ये, इसका फैसला हम आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। मैडम आप वैसे भी इधर उधर की बातें करनी है तो चलिए हम आज श्रद्धांजलि पेश करते हैं सुल्तान राय साहब को। ये क्या जरूरत है कि एक तो गला दबा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं चिल्लाना नहीं, हर 15 दिन के बाद टीवी पे आकर के कहते हैं घबराना नहीं, कभी एक लाइन से निकलना नसीब नहीं होता फिर दूसरी लाइन में लगा देते हैं। क्या यही थी वो तब्दीली जिसके गुण गाए जा रहे थे? जो भी सुल्तान राय कह रहे थे मुझे समझ आ गई है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि देखें कि जिस तरह खान साहब कहते हैं कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और अभी आप देखें कि हमारा किस तरह से डॉलर जो है वो 169 से 150 354 पे आ गया है,
और रुपया हमारा किस तरह मुस्तहकम हो रहा है, इसका लेकिन मतलब वो देखने को नहीं मिल रहा ना। इंडिकेटर्स कोई तो बेहतरी आ रही है वो ना। रुपया मेरी जेब से निकाल करके सारे माफियाज को दे दिया आपने, और उसके बाद फिर उनको बेल भी दे दी, तो इसलिए ये लॉलीपॉप तो मैं लूंगा नहीं। मोहल्ले में एक आदमी था, वो गरीब लोगों की दीवारें फांद जाता था, उसका नाम था कलुआ। जो रखा हुआ होता था ना उनके पास जमा पूंजी, वो साफ कर जाता था। वो भी बहुत टाइम देता था चोरी चमारी करने में, लेकिन उसको पुलिस हर हफ्ते आकर के अखलाकन जूते मार के हवालात में कर देती थी। मैं उस पर नन्ना सा था। तो उस कलवा में और इस हलवा में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। आप जरा इनके कलाबे मिलाइए। डस्का का मैदान नून लीग के हाथ रहा। मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि वोट को इज्जत दी। सर मैडम, लेकिन ये मुझे बताइएगा, नून लीग की जीत का जितना ज़्यादा खुशी नून लीगियों को शायद होगी, उससे ज़्यादा दुख गोदी मीडिया वालों को क्यों है? मतलब कल मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी कुछ वीडियोस शेयर की हैं। वो एक चैनल जिसका नाम ही सुबह शाम अंगूठा चूम करके होती है, रहमतुल्लाह अलैह कह करके होती है, और अपोजिशन को लानतुल्लाह अलैह, जब तक वो बना ना दें अपने तमाम प्रोग्राम में तो उनका जो है वो घर नहीं जाने पाता कोई भी एंकर पूरे दिन में। आपको पता है किन चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैडम ये मुझे बताइए, ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों था? मतलब यहाँ तो इंसाफीज के चेहरे लटके हुए। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मेहनत अकारत चली गई, उनकी क़यादत के साथ मामलात, उनके वो विज़न और नज़रिया और फलाना और ढिमकाना, वो मंजन बिक नहीं पाया। वोट को इज्जत मिल गई बकौर मरियम नवाज़ के। तो ये जो दीवाने थे जो बाद में मस्ताने साबित हुए, इनकी तशफ़ी क़ल्ब के लिए इनका पोस्टमार्टम आप किन अल्फाज में करेंगी? ये फ़ी सबीलिल्लाह चमचागिरी करना है। मुझे लगता है नूरुल आरिफीन, आप कुछ चैनल के जो एंकर्स हैं ना उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। अब मैं तो इसमें इस झगड़े में बिल्कुल पड़ने वाली नहीं हूँ। आप जाने और वो लोग जाने। देखें, आजकल के ज़माने में जहाँ पे 60-70 चैनल्स हैं, जहाँ पे केबल है, जहाँ पे सैटेलाइट्स हैं, तो अगर एक जो चैनल है वो गलत बयानी कर रहा है तो वो सबके सामने खुल के आ जाता है। इसमें वो छुप नहीं सकता। सच नहीं, बात छुपने की नहीं है, ये दौर हया शर्म का थोड़ी है। यहाँ तो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है। अब आप देख लीजिए ना, 50 लाख नौकरियां दा कह के हुन तेरे पास नौकरी कोई नहीं। मतलब मैं कहां तक जाऊं, आप समझिए। नहीं, नौकरियां आप देखें, आप फैसलाबाद को देखें, वहां पे तो कोई मजदूर किसी फैक्ट्री से, टेक्सटाइल मिल्स जो है 100% उस पे कैपेसिटी पे चल रही है, वहां मजदूरी कोई नहीं मिलता है। नहीं तो मैं तो कराची में रहता हूँ, फैसलाबाद क्यों देखूं? इंडिया से वो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान आ गई है। नहीं, मैं तो फैसलाबाद में नहीं रहता, मैं फैसलाबाद क्यों वहां पे भी हर जगह इंडस्ट्रियल जोन्स का इजरा हो रहा है। सीपैक आपका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहुत तेजी से पेशरफ्त कर रहा है। अच्छा, सीपैक सिर्फ आप लोगों के बयानात में ही जिंदा है, वैसे आपस की बात है। उसके हवाले से कोई कभी काम की खबर, कोई जेन्युइन खबर ना देखने को मिलती है, ना सुनने को मिलती है। ना सीपैक के जो जिम्मेदारान हैं कभी वो आकर के प्रेस ब्रीफिंग करके पीआईडी में कभी हमें कुछ अवेयरनेस दें, कभी बताएं कि भाई आज ये हो गया, कल वो पुल बन जाएगा, फिर उसके बाद बिजली के ये मंसूबे बन जाएंगे। ये उज़मा कारदार और आप जैसे लोग ही आकर के बताते हैं कि फैसलाबाद में मजदूरों ने लैंड क्रूजर खरीद ली और वहां पे इतने तेल के कुएं निकल आए।